न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, SD इंटरप्राइज, मोहन द फैमिली स्टोर, नेशुरा मार्बल, ट्रेड एंड ट्राई, DN घाटी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, DN घाटी, मेंस शॉपिंग, फर्नीचर वर्ल्ड, स्काई वर्ल्ड। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बाराबनी थाने के प्रभारी रहे मनोरंजन मंडल को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें हाल ही में बाराबनी से अंडाल थाने का थानेदार बनाया गया था, लेकिन पदभार ग्रहण करने के पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष का जन्मदिन थाना में मनाए जाने वाले विवाद के कारण यह कार्रवाई हुई है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने काली पूजा उद्घाटन के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लोहा तस्करी के मामले में आरोपी दुर्गापुर ब्लॉक 3 के तृणमूल उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद प्रियंका पांजा के पति रिंटू पांजा को दुर्गापुर तथा पूर्व तृणमूल पार्षद अरविंद नंदी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों तृणमूल नेताओं को शुक्रवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में मीडिया से अरविंद नंदी ने कहा कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि मामला हुआ है। वहीं रिंटू ने कहा कि 2 गुटों की लड़ाई के कारण कार्रवाई हुई है। पार्टी नेतृत्व संकट की घड़ी में उसके साथ है। गौरतलब है कि आसनसोल रानीगंज इलाकों में अवैध कोयला खनन और तस्करी के आरोप गाहे बगाहे लगते रहते हैं। बालू चोरी के मामले में भी ऐसे ही आरोप लगे थे। राज्य के कई जिलों में नदियों से अवैध बालू चोरी के आरोप लगे हैं। कोयला और बालू तस्करी को लेकर विपक्ष ने लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोला है, जिससे मुख्यमंत्री कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक का रंग देखे बिना कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र बल और पुलिस का निचला स्तर पैसे के बदले इस अवैध कारोबार में मदद कर रहा है। इसके बाद से पुलिस अधिक सक्रिय हो गई है। আপনাদেরকে কি ফাঁসানো হলো? আপনাদেরকে কিসের জন্য নিয়ে যাচ্ছে? পর্যন্ত আমরা কিছু জানি না। কেস হয়েছে এখন কিসের জন্য নিয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে? কেস হয়েছে এখন আমরা কিছু জানি না। করতে গেলে জামিনের জন্য আসাও দরকার আছে। হ্যাঁ নিয়ে ফাঁসি দিল যে অরবিন্দ নন্দিয়া তোমার মধ্যে ঝামেলা আছে। দল পাশে আছে রিন্টু? হ্যাঁ দল একদম পাশে আছে। তো আজকে বাম আমলে ফোন করেছিল। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर डीबूडी चेक पोस्ट पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। कुल्टी थाने की चौरंगी फाड़ी की पुलिस और कोल्टी ट्रैफिक गार्ड पुलिस झारखंड में आने जाने वाले 4 पहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों को रोक रही है और तलाशी ले रही है। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से अवैध हथियार आने और नकली नोटों को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही बिना अनुमति के राज्य से बाहर आलू भेजने पर भी ऐतराज जताया था। देख रहे हैं क्या पुलिस चेकिंग कर रहा, कहीं पर दिखाई दे रहा का पुलिस चेकिंग? हाँ उधर तो नहीं कोई किया। यहाँ जो बॉर्डर में आया, बॉर्डर में चेकिंग हो रहा गाड़ी आपका? नहीं अभी चेकिंग तो नहीं हो रहा। हाँ ये बोलवा रहे हैं, यही बोला खाली हो रहा है। बॉर्डर में चेकिंग हो रहा, पुलिस का चेकिंग कर रहा क्या? नहीं कर रहा। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है ये गोविंदपुर। क्या है घर में? क्या घर में क्या लोड है? और जिप्सम माटी वाला है। आपका नाम क्या है? एम अंसारी। কি নাম আছে? रमेश कुमार। কোথা থেকে আসছো? কলকাতা। আর যাবে কোথায়? बिहार पटना। এখানে চেকিং চলছে, চেকিং দেখলে পুলিশ চেকিং করছে তোমাদের? चेकिंग नहीं दिखे? হ্যাঁ नहीं। এটা ডুবুরি চেকপোস্ট তো? हाँ तो चेकिंग नहीं। চেকিং নাই। नहीं। কি নাম? रमेश कुमार। কি আছে গাড়িতে? गाड़ीटा अचार আছে अचार। अच्छा ये जो आप पार हो रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, हाँ। चेकिंग है क्या कहीं पर? नहीं चेकिंग तो नहीं है अभी। चेकिंग नहीं है। नहीं चेकिंग फेकिंग नहीं है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार अंसारी। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी पीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। पीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। पीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता पीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। एक तरफ जहां कोयला, लोहा और बालू की चोरी पर मुख्यमंत्री रोक लगाने का सख्त आदेश दिया है, उसी दौरान पांडेसर विधानसभा अंतर्गत दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के मादरबनी 6 नंबर कॉलोनी के पास मैगजीन हाउस से थोड़ी दूर एक खाली सुनसान जगह पर कोयले का बड़ा ढेर मिला है। खाली जगह से करीब 2.5 टन कोयले के करीने से ढक कर रखा गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस इलाके में कोयला चोरी का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। सब कुछ होते हुए भी पुलिस प्रशासन उदासीन है। सवाल लादोहा के फरीदपुर थाने के पुलिस पर तो उठता ही है, साथ ही ईसीएल के संपत्ति की रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले सीआईएसएफ की भी नजर क्यों नहीं पड़ रही। इसे लेकर कुछ स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। उधर भाजपा नेता रूपक पांजा ने कहा कि थाने के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अपना मुंह बंद रखा है। विधानसभा गोगला अंचले लाउदोहा थानार अंतर्गत 6 नम्बर कयलारिर पाशे एक विशाल परिमाणे कयलार स्तूप पाওয়া গেছে। জবাবদিহি করতে হবে, কে করবে? এখানকার যিনি থানার অধিকর্তা হয়ে বসে আছেন, কর্তা হয়ে বসে আছেন, তিনি জবাব দেবেন। এর জবাব কে দেবেন? এখানকার যিনি তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট, তিনি জবাব দেবেন। ওইখানে এত পরিমাণ কয়লা এলো কোথা থেকে? যদিও এনাদিকে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই, কারণ এই লাউদা থানার অন্তর্গত বেআইনি কয়লা বের হয়। থানার বড়বাবু মুখে কুলু পেটে বসে আছে। উনি আসার পর আর আমার মনে হয় নতুন ব্লক প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর লাউদা অঞ্চলে চুরি বেড়েছে। আমরা চোর ধরতে পারছি না। একটা মার্ডার হয়েছিল, সে খুনিকে এখনও পর্যন্ত আমরা ধরতে পারিনি। অথচ কোন গ্রামে কি রাস্তা হবে থানার বড়বাবু যে ঠিক করে দিচ্ছেন। কোথায় কি রাস্তা হবে ব্লক প্রেসিডেন্ট ঠিক করে। খুব ভালো লাগে থানার বড়বাবু যখন এই বিষয়ে ডিসিশন নেন কোন গ্রামে কি রাস্তা হবে। তাহলে মাদাইগঞ্জ পেট্রোল পাম্পের পিছন দিয়ে যে রাস্তাটা কাঁটা বেরিয়ে গেছে, সেখানে তো রাস্তাই নেই। সেখানে কেন বড়বাবু ইন্টারেস্ট নেই? অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্ট হচ্ছে কয়লা অঞ্চল, ইসিএলের কাজ। যেখানে টাকার ইন্টারেস্ট আছে সেখানেই এরা ইন্টারেস্ট দেখাবেন, যারা থানার বড়বাবু হয়ে বসে আছেন, এখানকার ব্লক প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে। আজ যে কয়লাটা পাওয়া গেছে, জবাব দিন, কয়লাটা এলো পাওয়া থেকে। দেখুন এরা এটা কিছুই করতে পারবে না। এরা দেখুন কোনো না কোনোভাবে জিনিসটাকে পুরো চেপে দেবে। কিছু বলার নেই, কাকে বলবো।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त टिप्पणियों के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने ममता बनर्जी की पुलिस और तृणमूल नेताओं पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। अग्निमित्रा ने कहा, अगर 14 साल सरकार चलाने के बाद ममता बनर्जी कहती है कि उन्हें कोयला और बालू तस्करी के रैकेट की जानकारी नहीं थी तो यह हास्यास्पद है। हमने बार बार इस मुद्दे को उठाया, नदी में मशीन लगाकर तस्करी की शिकायत भी किया, फिर सीएम चुप क्यों थी? क्योंकि वह खुद जानती थी कि तृणमूल नेताओं के संरक्षण में यह तस्करी हो रही है और पुलिस और प्रशासन का एक वर्ग इसे समर्थन दे रहा है। কাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি ভালোই নাটকটা করলেন, পুলিশের ওপর আপনি দোষ দিয়ে দিলেন। কি সুন্দর না, সময় সময় আপনি আপনার এমএলএ এমপি মন্ত্রীর ওপর দোষ দিয়ে দেন, আপনি সময় সময় পুলিশের ওপর দোষ দিয়ে দেন। আবার অভয়ার সময় আমরা দেখলাম যে পুলিশকে, বিনীত গোয়েলকে কিভাবে বাঁচাতে হয় সেটা আপনার কাছ থেকে শিখতে হয়। আপনি গতকাল বললেন যে পুলিশ, কিছু কিছু পুলিশ তারা নাকি এই কাজ করছে, চুরির কাজ, বালি কয়লা। আপনি জানতেন না? আপনি তো 14 বছর মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, আপনি জানেন না যে কোথায় কোথায় বালি তৈরি চুরি হচ্ছে? দামোদর অজয় নদীতে পুরো মেশিন বসিয়ে দিয়েছে নদীর মধ্যে, টনকে টন চুরি হচ্ছে, প্রত্যেক ট্রাক থেকে ফিক্স করা আছে। তো আপনি জানেন না? থানাতে মাসের শেষে খাম পৌঁছে যায়, পার ট্রাকে কত করে নেওয়া হবে। আজকে আসানসোল কমিশনারেটের সিপি সাহেব আজকে আমাদের বারাবণীর আইসিকে ওসিকে ট্রান্সফার করাচ্ছেন। তিনি তো দুর্নীতির সাথে যুক্তই হয়তো, আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আপনি কি, আপনাকে তো সরানোর কথা প্রথম দিন থেকে আমি বলে এসেছি। আপনি যে এদেরকে সরাচ্ছেন, কিন্তু আপনি তো প্রথম দোষী। সিপি সাহেব, আসানসোলের কমিশনারেটের সিপি সাহেব, আপনি সব জানেন। আপনার নেতৃত্বে এইগুলো এই যে বালি পাথর চুরি, গাছ চুরি, এগুলো যে হচ্ছে সেটা আপনার নেতৃত্বে হচ্ছে, আপনি সব জানেন। এবং সেই ট্রাক, পার ট্রাক যে টাকা, সেই টাকা কলকাতায় আপনিই পৌঁছে দিচ্ছেন। এবার কোথায় কোথায় টাকা পৌঁছচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আমাকে আলাদা করে বলে দিতে হবে না, সেটা সবাই জানে। প্রথম দিন থেকে যে কথাটা বলে এসেছি, মুখ্যমন্ত্রী আজকে আপনি নিজের ইমেজটাকে রক্ষা করার জন্য বলছেন। আপনি যে সাদা শাড়িটা পরেন না, খুব দামি শাড়ি, আমি জানি, আমি ডিজাইনার তো, আমি জানি ওই এক একটা শাড়ির কত দাম। তো খুব সিম্পল শাড়ি আপনি কিন্তু পরেন না, আর সেই শাড়িটার ওপরেও কিন্তু রক্তের দাগ তো আছেই। দুর্নীতি, যাবতীয় যে দুর্নীতি, যাবতীয় যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আপনি ঠকিয়েছেন, তার সেই কালো কালো ছোপ ছোপ দাগ আপনার সারা শাড়িতে রয়েছে। তাই আজকে রাজীব কুমারকে আপনি যদি বলেন, রাজীব তুমি নয়, কিন্তু তোমার নিচের যারা তারা করছে, পুলিশরা, তারা নাকি চুরি করছে, কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? একবার বিনীত গোয়েল, একবার রাজীব কুমার যে জামিনে রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা সেই দিনটার কথা ভুলিনি, লাল ডায়েরি, নীল ডায়েরি, আপনি রাস্তায় বসে পড়েছিলেন রাজীব কুমারকে বাঁচাবার জন্য। হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ মানুষের টাকা যে কোম্পানি চুরি করেছে, যার সাথে এনার নাম এসেছে, আজকে তাকে আপনি বলছেন না তুমি করনি, কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? সুতরাং এখন ইমেজ মেকওভার করে কিছু হবে না। 14 বছর বাংলার মানুষ দেখেছে তো আপনি কি করেছেন। এখন শেষ দিনে এসে 1 বছর বাকি আর ইলেকশন, এখন আপনি যদি বলেন যে না আমি ঠিক, আমার এমএলএ এমপি মন্ত্রীরা নেতারা চুরি করছে, আমি শাসন করছি, আমার পুলিশ টুলিশ চুরি করছে, আমি শাসন করছি, এটা কিন্তু আমরা অন্তত বিশ্বাস করব না, আর বাংলার মানুষও বিশ্বাস করবে না। अंडाल के उखड़ा पंचायत के तृणमूल उप प्रधान सारन सहगल पर सड़क पर कब्जा करने और अपनी इमारत को सुरक्षित करने के लिए अवैध रूप से खंभे लगाने का आरोप लगाया गया। शुक्रवार को इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने से तनाव फैल गया। उखड़ा में मधाईगंज रोड से छोटे बाजार होते हुए नेताजी सुभाष रोड तक एक सड़क है। बाजार के अंदर सड़क के दोनों ओर सैकड़ों दुकानें हैं। शुक्रवार सुबह पंचायत के उप प्रधान सरन सहगल अपनी एक इमारत को सुरक्षित करने के लिए सड़क पर खंभे लगाने की व्यवस्था कर रहे थे। इसके लिए राजमिस्त्री को काम पर रखा गया था। इससे नाराज बाजार के व्यापारियों ने पंचायत में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सड़क धीरे धीरे संकरी हो गई है और अगर सड़क पर पिलर बना दिया जाएंगे तो सड़क और भी छोटी हो जाएगी, जिससे व्यापारियों को अपना सामान बाजार
बाजार के अंदर लाने में बेहद दिक्कत होगी। कोई भी वैन रिक्शा प्रवेश नहीं करेगा। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता छोटन चक्रवर्ती ने कहा कि उप प्रधान कुछ दिन पहले बाजार की सड़क से छोटे व्यापारियों को हटाने की व्यवस्था करने के लिए बाजार की सड़क को चौड़ा करने जा रहे थे, इसलिए सड़क को चौड़ा किया जा सकता है, लेकिन उप प्रधान को खुद ही इसे अपने घर में सुरक्षित करना पड़ा। सड़क को संकरा करने और पिलर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर उप प्रधान की भाजपा नेताओं और व्यापारियों से नोकझोंक भी हुई। हालांकि उगड़ा पंचायत के प्रधान कैमरे के सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं। रास्ता के माल उड़ाने के, भेजू उड़ाने के लिए गाड़ी उड़ाने का काम हम लोग का है और सीधा हो जाता है। जाने से तो आज और सीधा हो जाएगी ना। हम लोग यही चाह रहे कि वो रहे, वो अपना दीवार खड़ा के बनावे के लिए, वही जमा करने के लिए कागज प्रचार बनना। মেন বাজারের মেন রাস্তা রেডিয়ান্সের গলিতে এখানে কমসে কম 200 দোকানদার আছে এবং 50 বছরের রাস্তা। এই রাস্তা তৃণমূলের উপপ্রধান মেইন রাস্তার উপরে পিলার দিয়ে রোড দখল করে ওনার বিল্ডিং সেট করছে। এই উপপ্রধান কয়েকদিন আগে বাজার এলাকায় গিয়েছিল বাজার উচ্ছেদ করতে, গরিব মানুষের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য। আজ উনি নিজে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জায়গায় বসে পড়ে রাস্তা দখল করছে। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राह लेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। रानीगंज थाना क्षेत्र के एक घर से नकदी व सोने के आभूषण समेत चोरी गए सामान को बरामद करने के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसी महीने की 14 तारीख को रानीगंज निवासी दीपक सिंह ने शिकायत की थी कि उनके घर का सामने का गेट बंद था और पीछे का गेट खुला था और बादशाह खान रानीगंज गिरजापाड़ा काशीपुर में लूटपाट कर भाग गया था। पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद लुटेरों के गिरोह के आरोपी अर्जुन पासवान के पास से सभी सोने के आभूषण और 40 सोने के आभूषण बरामद किए। उसे आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। अशोक चिनाकुड़ी का निवासी है, वह आसनसोल अशोक नगर में छिपकर रह रहा था। আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আছে যে 14 তারিখ মানে এই মাসের 14 তারিখ 14/11/2024 দীপক সিং বলে একজন কমপ্লেন করেন। গির্জাপাড়া যে হলুদ ফ্যাক্টরি আছে সেখানে ওনার বাড়ি। দিনের বেলাতে ওনার বাড়িতে সামনের দিকে গেটে বন্ধ ছিল, কিন্তু পেছন দিকে গেট হয়তো কোনো কারণে খোলা ছিল, যে ওদের বাড়ি থেকে সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল নিয়ে চোরেরা চলে যায়। তারপর আমাদের থানার অফিসার পিসি পার্টি সবাই মিলে একসাথে গিয়ে মানে যারা কাজ করে গিয়ে তারপর প্রথম ক্লু আমরা যেখানে পেয়ে আমরা বাদশাহ খানকে ধরি। বাদশাহ খানের বাড়িও ওখানেই, ওর বাড়িটা হচ্ছে গির্জাপাড়াতেই কাশীপুর ডাঙায়। তো বাদশাকে ধরার পর তারপর কিছু প্রপার্টি উদ্ধার হয়। তার পরবর্তীকালে বাদশার সাথে যে ছিল এর নাম হচ্ছে চুপচাপ দাঁড়, এর নাম হচ্ছে চিনাকুড়ি ডাকনাম। চিনাকুড়ি মানে এই শর্তে চিনাকুড়িতে আগে থাকতো, এখন ওখান থেকে পালিয়ে এসে এই যে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যারা এখানে এসে আসানসোলে এখানেই থাকে, অশোকনগরের কাছে কোনো জায়গাতে থাকে, মানে বাড়ি অরিজিনালি চিনাকুড়িতে ছিল, যেন ডাকনামটা চিনাকুড়ি, ভালো নামটা অর্জুন পাসওয়ান। আর এই রুল বলে একজন, এরটা নামটা পরে আসে। ওকে আজকে আমরা নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসা করে দেখবো কতটা কী ব্যাপার আছে। এদেরকে উদ্ধার করার পরে এদের লিডিং স্টেটমেন্টে আমরা যত সোনা ওরা ওদের বাড়ি থেকে সোনা বা রূপোর যে আইটেম ছিল এবং অন্য কোনো জিনিস যেগুলো ছিল, টাকা পয়সার ব্যাপারটা যেটা বলেছিল প্রায় 40,000 মতন টাকা, তারপরে এই যে সোনার যত জিনিসপত্র আছে, রূপোর অনেক জিনিসপত্র আছে, সেগুলো সব এন্টার প্রপার্টিগুলো আমরা উদ্ধার করি। ওটা গত পরশু থেকে চলছে আমাদের কাজটা। কমপ্লেন পাওয়ার পর থেকেই আমরা এর পেছনে লেগেছিলাম, এদেরকে ধরি এবং টোটাল এন্টার যে প্রপার্টিটা ওদের স্টোলেন হয়েছিল বাড়ি থেকে সেটাকে আমরা রিকভার করি। এই ক্রাইমের সঙ্গে এই বাদশাহ খান মোটামুটি আগে থেকে অনেকদিন থেকে যুক্ত। ও প্রচুর কেস আছে, অন্তত 10-12টা কেস হবে। একবারই ওর কাছ থেকে 12টা মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছিলাম আমরা। তো এদের বাড়ি হচ্ছে, এরা মোটরসাইকেল ক্রাইম করতো, তা করতে করতে ঘর চুরির দিকে আবার দেখলাম যে এগিয়ে এসে। बाराबनी के दुम्हानी ग्राम पंचायत अंतर्गत चरणपुर हटतला ओसीपी के पास काफ़ी समय से ईसीएल के ज़मीन पर कुछ गरीब लोग रहते थे। ईसीएल की तरफ से घर घर जाकर समीक्षा भी की गई थी। ईसीएल कर्मचारियों द्वारा पुनर्वास के लिए एक सूची तैयार की गई थी और उस समय उनसे जगह खाली करने का अनुरोध किया गया था। चरणपुर हटतला फुटबॉल मैदान में पुनर्वास के लिए इसमें से 129 लोगों के साथ बैठक की गई। यहाँ ईसीएल अधिकारी रंजीत राठौड़, विश्वनाथ विश्वास, ईसीएल सुरक्षा अधिकारी शांतनु बारिक उपस्थित थे। लोगों ने वहां पर एक फ्री प्राइमरी स्कूल के बारे में ईसीएल अधिकारी को बताया, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे पाए। ग्रामीणों ने स्थानीय वीडियो शीलादित्य भट्टाचार्य से बात की और स्कूल की भी व्यवस्था की जाए। ज़मीन तो ये ईसीएल का था, लेकिन ये बहुत सालों से ये लोग यहाँ निवासी हैं, बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी हम लोग को जो चरणपुर ओसीपी खुला है उसके लिए लैंड का आवश्यकता है। उसी के लिए इनका पूरा सर्वे वगैरह किया गया और प्रशासन के सहयोग से पूरा बनाया गया और इसको हेडक्वार्टर भेजा गया था। तो वहाँ से अप्रूवल आए थे, हम लोग इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट जमा करें ताकि सही समय पर इनका पैसा पहुँचा दिया जाए अकाउंट में। अकाउंट देने के लिए नाराज़ हो रहा है तो उसका लिए क्या कहें? हाँ, अकाउंट देने के लिए इनका कहना है कि हमको पहले अमाउंट बताइए, उसके बाद हम बोलेंगे। लेकिन हम लोग का क्या कहना है कि हमको आइडेंटिटी पहले क्लियर करना है कि आप ही हैं जिसका सर्वे हुआ हो, इसलिए हम लोग कम से कम आइडेंटिटी प्रूफ का जमा करवा रहे हैं और आइडेंटिटी क्लियर होने पर, वेरीफाई करने पर हमको अमाउंट बता दिया जा रहा है। सर टोटल यहाँ कितना आदमी है? टोटल 129 घर है। एक तो सर प्राइमरी स्कूल है, उसका लेकर का कुछ हाँ, उसको लेकर के भी फाइल आगे बढ़ा हुआ है, उसका भी होगा। डिस्ट्रिक्ट उच्च अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं उसमें भी होगा। तो अभी क्या तकलीफ क्या हो रहा है यहाँ का, कोई ऐसा? नहीं, ठीक है। अभी सब लोग गाँव वाले जो नाराज़गी था लगभग लग रहा है धीरे धीरे ठीक ही हो गया है और बहुत सकारात्मक चल रहा है। बहुत जल्दी अच्छा सुनने में आएगा, समझ ওখানে চরণপুর হাটতলা এবং ওই মাইন্সটা করার জন্য অলরেডি ফরিদপুরে স্কুলটাকে আমরা শিফট করা শুরু করে দিয়েছি, তার কনস্ট্রাকশনের প্রসেসটা শুরু হয়ে গেছে। চরণপুর হাটতলাটাকে নিয়েও আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমি এসআই সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, বিএলআর সাহেবের সঙ্গে কথা বলে উনি একটা অল্টারনেট ল্যান্ড আগে খুঁজছেন
এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তখন টেক আপ করবো আমরা, যাতে সেখানে স্কুলটাকে শিফট করানো যায়। ওখানে একটা স্কুল আছে, এসএসকে আছে, দুটোকে আমরা শিফট করাতে হবে। जिला बाल संरक्षण केंद्र और जिला प्रशासन की पहल के तहत बच्चों को गोद लेने वाले भावी माता पिता आसनसोल में एक साथ एकत्रित हुए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शासक संजय पाल, अम्रपाली चक्रवर्ती, निमाई चंद्र राय, विजन कुमार, राजकुमार मिश्रा सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। जिला बाल संरक्षण केंद्र पश्चिम बर्धमान द्वारा पालक देखभाल के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। गोद लिए गए 14 बच्चे और कुल 80 अभिभावक और भावी माता पिता यहाँ उपस्थित थे। এবং এই অ্যাডপশনের আগে প্রি অ্যাডপশন একটা ফস্টার কেয়ারে পাঠানোর একটা বিধান রয়েছে, এবং প্রি অ্যাডপশন ফস্টার কেয়ার মানে অ্যাডপশন করার আগে যদি কোনো ম্যাচিং পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে অ্যাডপশনের আগেও প্রসপেক্টিভ অ্যাডপটিভ পেরেন্টসদের কাছে সেই বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে কোনো হোম স্টাডি করে তার একটা রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট মানে ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট সেটাকে দেখাশোনা করে, এবং সেই রিপোর্টটা কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয় এবং তারপরে আলটিমেটলি অ্যাডপশন অর্ডারটা করা হয়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, BN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, SD इंटरप्राइज नियर स्काई वर्ल्ड, सिद्धेश्वरा मार्बल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, सुधा उद्योग